अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक और मैं रियल एस्टेट की वीडियो के साथ आया हूँ। आज मेरा विज़िट होने जा रहा है सेक्टर I-12। सेक्टर I-12 जो है ये जोन 1 में आता है। और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर हाईवे के ऊपर, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं। ये रोड सीधी जाती है जी जीटी रोड की तरफ। हम भी जीटी रोड की तरफ ही ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू सेक्टर G9। तो लेफ़्ट साइड पे जो जितना एरिया आता है इसके, अगर आप जीटी रोड की तरफ सफ़र करें तो सारा एच सेक्टर आता है। H8 कब्रिस्तान भी इस रोड के ऊपर आता है, H11 का। और राइट साइड पे सारा जी सेक्टर आता है, G11 आता है, G13 आता है। तो हम जो ही G11 का इशारा क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो इनकी नस यूनिवर्सिटी है जो सेक्टर H12 में बनी हुई है, इसकी बैक साइड पे I-12 आता है सेक्टर। तो हम I-12 जब पहुंचेंगे तो मैं I-12 की सारी डिटेल आपको दूंगा। असल में ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रेड होती है, सेल परचेज होती है। लेकिन आपको रियलिटी बतानी है इस सेक्टर की कि रियलिटी में वहाँ पे क्या हो रहा है। रेट भी आपसे डिस्कस करने हैं, फिर हम उसको रेट को कंपेयर भी करेंगे बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ। सीडीए के उमूमन सेक्टर्स का मैं रिव्यू नहीं करता, लेकिन ये सेक्टर क्योंकि काफ़ी अरसे से सेल परचेज में है और इनिशियल स्टेज पे है, तो उसका विज़िट ज़रूरी है। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप टर्न देख रहे हैं, ये बेसिकली नस यूनिवर्सिटी को रास्ता जाता है। और नस यूनिवर्सिटी है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे सारा H13 है। ये H13 सीडीए का इलाका नहीं है। ये यहाँ पे साई मिर्चों के नाम से मशहूर था। छोटे छोटे यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मशहूर जो है वो पेरिस सिटी के नाम से कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। वो भी मैं आपको जब वीडियो एंड करूँगा तो सारा अंदर से विज़िट कराऊँगा H13 को भी। लेकिन आज क्योंकि हम जा रहे हैं I-12 की तरफ, तो उसी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। लेफ्ट पे आप देख रहे हैं गेट नंबर 2 है नश यूनिवर्सिटी का। नश यूनिवर्सिटी के दीवार के साथ जो रोड जुड़ी हुई है ये इन्होंने ब्लॉक की हुई है। और हत्ता कि पूरा सेक्टर इनका नश यूनिवर्सिटी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इन्होंने रोड पे भी जैसे कहते हैं कब्ज़ा किया हुआ है सिक्योरिटी के नाम पे। और ये सीडीए की नाकामी है कि सीडीए ने इतनी आवाम के लिए सिर्फ एक रोड छोड़ी हुई है जहाँ पे सारी ट्रैफिक चलती है, और दूसरी तरफ जो है वो रोड सारी बंद की हुई है सिक्योरिटी के नाम पे। हत्ता कि अगर नस यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो जितने भी अगर इनके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको चाहिए था कि दीवार से हट के अंदर की तरफ बनाते तो आपको सिक्योरिटी का कोई इतना इशू ना होता। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि इतना बड़ा सेक्टर देने के बावजूद भी इन्होंने रोड के ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये आवाम के लिए इनको ओपन कर देनी चाहिए और बाकायदा नस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बनाना चाहिए। राइट साइड पे जितना भी आप कमर्शियल देख रहे हैं ये सारा जो है ये H13 का कमर्शियल है। H13 काफ़ी सस्ता सेक्टर होता था आज से काफ़ी अर्सा पहले, बहुत ही सस्ता था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत आ गई हैं, शादी हाल बन चुके हैं यहाँ पे, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे हॉस्टल्स खुल चुके हैं कमर्शियल में। और दुकानें बन गई हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बन चुके हैं गाड़ियों के। तो इस वजह से इस इलाके की जो प्रॉपर्टी है H13 की, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई इनकी प्राइस। इस इन कमर्शियल की बैक साइड पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे। जब वीडियो में एंड करूँगा इंशाल्लाह वहाँ से भी एक दो गलियाँ मैं आपको दिखा दूँगा किस किस्म के वहाँ पे घर बने हुए हैं और वहाँ पे क्या रेट चल रहा है और रहने के हिसाब से कैसे हैं। जो लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं वो अमूमन इसीलिए रहते हैं कि क्योंकि इस्लामाबाद की तो बिल्कुल पास है, जोन 1 में है, किसी का स्कूल पास है तो किसी की जॉब पास है। तो उस वजह से लोग यहाँ पे रिहाइश करना पसंद करते हैं। थ्रू आउट लेफ़्ट साइड पे नस यूनिवर्सिटी की दीवार आपको नज़र आ रही है, और राइट साइड पे H13 के जो छोटे मोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं I-12 की तरफ। I-12 जो है ये बेसिकली सीडीए का एक सेक्टर है जिसमें दो कैटेगरी है प्लॉट्स की, एक 5 मरले है और एक 7 मरले है, 25-50 और 30-60। तो ये रोड पहले काफ़ी ख़राब थी, अभी इन्होंने रिसेंटली इसको कारपेट किया है जिस वजह से थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन आगे जितनी भी आप देखेंगे रोड और हाँ, जो हाल देखेंगे वो आपको नज़र आ जाएगा वीडियो में, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेक्टर जी यहाँ पे 30 सालों से इस सेक्टर में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं कि आज बनेगा तो कल बनेगा।
यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं काफ़ी सारे। प्राइसेस की अगर बात करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे जो 5 मरले का जो प्लाट है वो तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट बिकता है, और 30-60 का जो प्लाट है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 से 1.5 करोड़ तक यहाँ बिकता है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप आएंगे, ऑन ग्राउंड अगर हम पहुँच गए हैं I-12, ये जो आप लेफ्ट साइड पे खंबा देख रहे हैं I-12 में आता है, ये सारा आप इस रोड के बाद I-12 सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ऑन ग्राउंड अगर आप आते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस सेक्टर में कुछ भी नहीं है स्वाय गोबर के, भैंसों के। और इसकी अगर दूसरी तरफ हम जाएं I-J प्रिंसिपल रोड की तरफ, वहाँ तो सारा कूड़ा पड़ा है। तो मेरा यकीन माने इससे आगे जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि इतनी दूर हम आए हैं और व्यूवर्स को मैंने सारा एक्चुअल जो करंट सिचुएशन है वो भी दिखानी है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अंदर जाऊँ और आपको मज़ीद डिटेल दे सकूँ इस सेक्टर की। ये जो आप इस कच्ची सी रोड के ऊपर मट्टी देख रहे हैं, ये मट्टी नहीं है बेसिकली, ये गोबर है भैंसों का जो यहाँ फेंका हुआ है। इस इलाके में सारी कच्ची आबादी है लेफ्ट साइड पे, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उस कच्ची आबादी में सैकड़ों घर बने हुए हैं और हज़ारों लोग रहते हैं। जो सेक्टर बनता है जी I-12-3, I-12-2 और I-12-3 में सारा कच्ची आबादी है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सारा दिखाऊंगा, जितना कोशिश करूंगा आपको दिखा सकूं। और ये जो सेक्टर है, बदकिस्मती से ये सारा सेक्टर जो है ये CDA यूज़ करती है गार्बेज डंप करने के लिए। यहाँ पे सारा गार्बेज फेंका जाता है। I-12-1 का जो इलाका है और 4 का जो इलाका है वो सारा भरा हुआ है गार्बेज से। हम उस तरफ तो नहीं जा सकते, यहीं से हम वापस जाएंगे, लेकिन यह है कि परली जो साइड है जो कि I-J प्रिंसिपल रोड की तरफ लगती है, वो सारा गार्बेज है वहाँ पे। ये जो साइड है I-12-2 की, जिस तरफ हम हैं, ये सारी जो है यहाँ पे कच्ची आबादी है और सारा पानी है, गड्ढे हैं, और यहाँ पे आपके सामने ही है सारा कीचड़ कीचड़ हुआ है। इस वक्त बारिश भी हुई थी कल, तो इससे आगे गाड़ी जाना नामुमकिन है। ये बीच में नाला एक आता है, नाले के ऊपर इन्होंने थोड़े से जिसे कहते हैं कि दीवारें बनाई हैं, क्योंकि नाला सारा इस इलाके को ख़राब करता है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे बकरा मंडी भी लगती है। जब बड़ी ईद होती है तो यहाँ पे बकरे भी सेल किए जाते हैं। ये सारा इलाका यूज़ किया जाता है इसी काम के लिए। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है जी यहाँ पे। और इस सारे सेक्टर को मेरे अलावा आप भी खुश नसीब हैं जो देख रहे हैं। जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं वो बड़ी हैरान कुन है कि यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो है जी 5 मरले की 1 करोड़, और 7 मरले की तकरीबन 1.5 करोड़ तक प्राइस है। लोग बेचारे यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं या ख़रीदते हैं कि आज बनेगा तो कल बनेगा, क्योंकि CDA कुछ टेंडर वगैरह दे देती है अखबारों में, कभी सीवरेज के तो कभी किस चीज़ के, लेकिन यह है कि उसका कोई रिज़ल्ट निकलता नहीं है, ना वो डेवलप होती हैं चीज़ें। तो इसी उम्मीद से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अक्सर वीडियोस आप देखी होंगी, कई डीलर्स तो जो गार्बेज ट्रक होते हैं उनको दिखा दिखा के, तो वो जब गार्बेज कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये देखें जी डेवलपमेंट हो रही है, ताकि ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आपको वीडियो में जी रेलगाड़ी गुजरती नज़र आ रही है। ये जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर एक ब्रिज बनेगा जो कि सेक्टर 2 और 1 को आपस में कनेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा होता नज़र तो नहीं आएगा। अनकरीब हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है इनका। जब ये एरिया डेवलप होगा तो साथ साथ बनाया जाएगा। CDA का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो काफ़ी स्लो है। तो 30-30 सालों से एक सेक्टर आबाद नहीं होते। लोग जो पिछले ओनर होते हैं वो बेचारे मर खप जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। जो मिडिल क्लास तबका है हमारा, वो तो इतना होल्डिंग पावर नहीं उसमें, ना वो होल्ड कर सकता है। वो 2-3 महीने रखता है फिर बेचारा बेच देता है, उसकी ज़रूरत होती हैं, फिर वो कहीं और निकल जाता है। तो जो एंड यूज़र है जिसने घर बनाना है उसके लिए तो बिल्कुल आइडियल नहीं है ये सेक्टर। ये सेक्टर आइडियल है उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं,
जिनके पास थोड़ा, आपको पता है आजकल रुपया डीवैल्यू हुआ है तो उनके पास पैसा ज़्यादा आया है, तो वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखी जाए। अदरवाइज़ जो एंड यूज़र है वो तो कतई तौर पे यहाँ पे घर ना बना सकता है, ना रह सकता है, और ना अनकरीब ऐसा कोई होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से आपको लेके जाऊँ I-12 की तरफ, और आपको थोड़ी सी कच्ची आबादी भी दिखाऊँ कि जो यहाँ पे महाजरीन रह रहे हैं वो कितने ज़्यादा हैं। खैर आगे तक तो हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि रोड की हालत आप देख ही रहे हैं कैसी है, लेकिन फिर भी क्योंकि सेक्टर में हम आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपको दिखाया जाए। सेक्टर की जो एक्चुअल वर्थ है वो तो लोकेशन है, वो तो यहाँ की जो लोकेशन बनती है वो तो आपने देख ही लिया कि जोन 1 में आता है। एक तरफ आईजे प्रिंसिपल रोड लगती है, आईजे प्रिंसिपल रोड की भी एक्सपेंशन आजकल जारी है, सीडी ने उसके ऊपर भी काम स्टार्ट किया हुआ है। उसकी बेस के ऊपर जो डीलर हजरात हैं वो इस सेक्टर को महंगा कर करके बेचते हैं, भाई आईजे प्रिंसिपल रोड बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, ना कुछ काम हो रहा है। बहरहाल ये है कि यहाँ पे गार्बेज डंप हो रहा है और यहाँ पे गार्बेज फेंका जा रहा है इस पूरे सेक्टर में। मैं एक्चुअल जो आईजे प्रिंसिपल वाली साइड जो गार्बेज वाली है वो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, ना मैं उस तरफ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो काम भी लगा हुआ है रोड के ऊपर, दूसरा वो एरिया बदबूदार है, बदबू बड़ी होती है, उस जगह जाना वो इतना आसान भी नहीं है। तो इस सेक्टर के एक तरफ जो है आपके नस्ट यूनिवर्सिटी आती है, ये हम नस्ट यूनिवर्सिटी की रोड पे आ गए हैं। इसके सामने जो इतने प्लाट हैं ये भी बड़े महंगे समझे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो पावर लाइन के नीचे प्लाट्स आते हैं सारे, और ये जो नस्ट यूनिवर्सिटी है आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने दीवार के बिल्कुल साथ जो है इन्होंने एडमिन ऑफिस बनाए हुए हैं, और थोड़ा सा अंदर करके बना देते हैं भाई सिक्योरिटी, अगर आपको इतना सिक्योरिटी का इश्यू है, क्योंकि साथ सेक्टर है, ये सेक्टर फिर आबाद कैसे होगा अगर इतनी सिक्योरिटी रिस्क है तो सेक्टर आबाद करने के लिए भी रोडें चाहिए, रोडें बनानी है, रोडें खोलनी है, तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो ये जो रोड है ये सीधी जाती है I-11 की तरफ। I-11 जो है उसमें तो घर बन रहे हैं, वो आस्ता आस्ता डेवलप हो गया है सेक्टर, लेकिन जो I-12 है इस तरफ आप देख रहे हैं कच्ची आबादी, ये सारे आपको हमारे जो अगवानी महाजरीन हैं उनकी आबादी, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग यहाँ पे लेबर करते हैं, वो सारे यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों हज़ारों घर हैं और हज़ारों लोग यहाँ पे आबाद हैं। इन्होंने खच्चर भी रखे हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं, भैंसें रखी हुई हैं, बाकायदा तबेले बनाए हुए हैं, और ये तो बाकायदा काफ़ी अरसे से यहाँ आबाद है। तो इनको उठाना भी एक बहुत बड़ा CDA का एक प्रोजेक्ट होगा। तो मैं यहाँ से आगे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से आगे जाना तो बेकार ही है। ये सारा कच्ची वादी बस आपको दिखानी थी। ये सारा I-12 का हाल है जो कि आपके सामने है। जो लोग बड़े खुशी खुशी प्लाट लेते हैं सिर्फ लोकेशन को देख के मैप के ऊपर, वो ऑन ग्राउंड अगर आके देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हाँ, कल कला अगर यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है और कोई इक्का दुक्का कोई यहाँ पे मशीनरी आ जाती है काम करने के लिए, फिर बड़ा आइडियल टाइम होगा इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आपको पता होगा कि यार 4-5 सालों में इलाका डेवलप हो जाएगा, हम घर बना सकेंगे। लेकिन अगर कूड़े को देखा जाए, गार्बेज को देखा जाए, तो मेरे ख्याल से साल तो उनको सिर्फ गार्बेज उठाने में लग जाएगा और उस ज़मीन को लेवल करने में लग जाएगा। अगर आप किसी टाइम अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको अंदर पैदल जाके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन है, पानी खड़ा रहता है सालों, और यहाँ पे बीच में जो अपार्टमेंट्स बने हैं अभी, हाउसिंग प्रोजेक्ट बना है, वो भी उस आसपास इलाका आप देखेंगे सारा पानी में डूबा होता है। तो अभी तो इस सेक्टर की कोई ख़ास कोई खूबसूरती ना है, ना इधर कोई मैं किसी को इन्वेस्टमेंट का कहूँगा। बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है, आपका पैसा है जी, आप जो मर्ज़ी करें अपने पैसे के साथ। ये है कि यहाँ पे रेट बड़े इंक्रीज़ हुए। ये है कि यहाँ पे मैंने देखा कि 1 साल में 2 सालों में यहाँ पे रेट डबल होते देखे हमने, क्योंकि इस्लामाबाद का वाहिद सेक्टर है जो कि नीचे स्टेज पर है और इतने करीब है। इसके अलावा जो I-15 था, I-16 था, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी करीब बनता है। तो लोगों ने यही सोच के यहाँ पे पैसा डालते गए और हत्ता कि यहाँ पे आप 7 मरले जो है 1.5 करोड़ पे चला गया प्लाट। अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो 1.5 करोड़ में आप 2017 में FMC फैसल हिल में
इतना बड़ा प्लॉट ले सकते हैं। वहाँ पे रोडें हैं, 5 स्टार इलाका है। डेवलपमेंट देखें, 5 स्टार डेवलपमेंट है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो वहाँ पे अगर आप एंड यूज़र जो है वहाँ पे अगर घर बनाता है तो वो ज़्यादा अच्छी जगह बनती है। मार्गल रोड आने के बाद वो इलाके ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं, और बजाय यहाँ इन्वेस्ट करने के और यहाँ पे आप पैसा लगाने के और इतने छोटे प्लाट के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगाएं, तो इससे अच्छा नहीं आप बड़ा प्लाट ले लें दूर। ये जो अब जिस इलाके में अभी मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये जो है एशतेरा का इलाका है, जो बिल्कुल I-12 के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी चंद गलियां मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका किस किस्म का है। ये इस्लामाबाद की तर्ज के इलाके नहीं बने हुए जैसे इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर हैं। यहाँ पे आपको बिजली खंभे भी नज़र आएंगे, रोडें भी नैरो नज़र आएंगी, घर भी बेतरतीबे नज़र आएंगे। जहाँ जहाँ जिसका कोई लैंड था उस हिसाब से उन्होंने बेचा है। तो यहाँ पे भी 6-7 लाख रुपए मरला चली गई जगह अब तो ये जगह भी बड़ी कीमती हो गई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के बिल्कुल बीच में है ये जगह सारी। तो यहाँ पे जो लोग हैं ये यहाँ पे भी घर बना बना के बेच रहे हैं। ये सारा इलाका जो है ये H-13 में आता है। तो I-12 के विज़िट के साथ H-13 को भी मैं साथ साथ आपको विज़िट करा देता हूँ। ये ऐसी गलियाँ जी यहाँ पे। यहाँ का माहौल जो है थोड़ा सा जैसे कहते हैं इस्लामाबाद से काफ़ी डिफरेंट है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे भी लोग आबाद हैं, लोग रह रहे हैं, इसलिए कि ये इस्लामाबाद के बहुत करीब जगह बनती है। यहाँ से हम निकलेंगे तो मैं आपको एक आध और स्ट्रीट दिखाता हूँ आपको मैं, जो है वो इनकी जो पेरिस सिटी या पेरिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से जो यहाँ पे ब्लॉक्स डिफरेंट बने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है कि यहाँ पे थोड़ी गलियाँ बनी हुई हैं पक्की, और पानी बिजली यहाँ पे मौजूद है। तो उस हिसाब से यहाँ लोग आबाद हैं। यहाँ से मैं आपको एक और इसकी लोकेशन दिखाता हूँ H-13 के अंदर। ये डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से पेरिस सिटी के नाम से। पेरिस सिटी के चंद ब्लॉक हैं, F ब्लॉक, E ब्लॉक, इस तरह करके यहाँ ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि H-13 में जो है वो पेट्रोल निकल आया। ये वो जगह है जहाँ से पेट्रोल निकल आया था ज़मीन के अंदर से, और बड़ी हेडलाइन बनी थी। और अगर मेरा चैनल देखें तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो पेट्रोल निकलता दिखाया भी था मैंने। इस इलाके में जो है आप देख रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ रेजिडेंशियल भी आपको घर सारे नज़र आएंगे। ये सारे घर इस किस्म के बने हुए हैं, और ये सारा जो है ये H-13 का इलाका है। प्राइसेस वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे अब 6-7 लाख रुपए मरला ज़मीन हो चुकी है। घरों के रेट भी अब यहाँ पे अब अगर कंपेयर करें अगर बाकी सेक्टर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 19-20 ही है। काफ़ी महंगा हो गया ये भी अब तो। यह है कि इस्लामाबाद की तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद के करीब तरीन कुछ सस्ती जगह अगर लेके रहना चाहें तो उनमें से ये एक जगह है जहाँ पे आप इस्लामाबाद के करीब घर बना सकते हैं। बहरहाल मैं फिर भी व्यूवर्स को, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, उनको मैं मशवरा नहीं देता किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का घर बनाने का। ये उनकी अपनी चॉइस है, जो उनका दिल करे वो करें। लेकिन क्योंकि इलाके का विज़िट और व्यू ये सारे व्यूवर्स के लिए है ताकि वो हकीकत जान लें, देख लें। आज मेरा विज़िट तो I-12 का था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको H-13 भी दिखा दिया जाए, क्योंकि I-12 में था ही कुछ नहीं तो कचरे और गोबर के। तो चले इसी के साथ हम H-13 को भी देख लेते हैं। H-13 की जो लोकेशन है वो बिल्कुल जो है कश्मीर हाईवे के ऊपर है। इसके साथ सारी कश्मीर हाईवे जुड़ी हुई है, और ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है जिसमें सारा इसी किस्म की गलियां और इसी किस्म के घर बने हुए हैं। ये सबसे बेस्ट इलाका है इस जगह में। इससे वर्स्ट इलाके भी हैं जहाँ पे बहुत बुरा हाल है सड़कों का भी और डेवलपमेंट का भी। बहरहाल उस हिसाब से यहाँ पे रेट भी कदरे कम है। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें अपने।
और फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।